हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब एग्जाम से पहले एक दिन क्या पढ़ा, आपके माइंड में आपको विचार आता ही होगा कि ठीक है, मैं आज क्या पढ़ूँ। आप सोचते सोचते आपका टाइम कब गुजर जाता है आपको मालूम नहीं पड़ता है, ठीक ना। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आप कैसे है एग्जाम से पहले क्या पढ़े कि आप एग्जाम में एकदम बढ़िया सा एकदम रिलैक्स मतलब होकर आप परीक्षा दे सको और एकदम बढ़िया सा नंबर टॉप कर सको, ठीक है। मैं आप ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या मतलब आपको 3 स्टेप में आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 स्टेप में आप जान जाओगे एग्जाम से पहले क्या पढ़ा जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। सबके माइंड में दिमाग आता है ना, मतलब सबके दिमाग में ये विचार आता ही होगा कि क्या पढ़ें, सोचते सोचते टाइम गुजर जाता है कब मालूम नहीं पड़ता है ना। इसी बारे में बताऊंगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लालू स्मार्ट डियर मतलब लालू स्मार्ट कीवर्ड, ठीक है। मतलब मेरा नाम है सचिदानंद प्रजापति, ठीक है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एग्जाम से पहले एक दिन क्या पढ़ा है, कि जैसे कि मैं बता सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब क्या पढ़ा है कि स्कूल में एकदम परीक्षा देने जाए एग्जाम का दिन, बोर्ड का पेपर, ठीक है। मतलब एकदम बढ़िया से मतलब लिख लें, ठीक है। एक दिन पहले मान लीजिए कल एग्जाम है, ठीक है। कोई विषय का सब्जेक्ट है, मैथ का मान लीजिए समझ है, ठीक है। आज हम लोग क्या करें कि उसका मतलब पूरा हम लोग लगा लें, ठीक है। मतलब उसका जिंदा क्वेश्चन आएगा मैथ का ना, पूरा हम लोग हल कर सकें, ठीक है। ये सब डिटेल में आपको आज बताएंगे, ठीक है ना। आप माइंड से हटा दीजिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। बस ये आपको ये सोचना है कि ये मुझे कैसे समझना है, ठीक है ना। ये मत कीजिएगा आपको माइंड एकदम मतलब बिना रिलैक्स होकर आप पढ़ो, ठीक है। आपको पहले सुनना है मेरे बात को, ठीक है। तब अच्छा लगे तब आप कुछ करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर स्टेप 1 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और पहला टॉपिक हम लोग क्या है, रिवीजन, ठीक है। आप देख सकते हो रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन हम लोग कैसे करें, ठीक है, ये आपको नहीं मालूम होता। मतलब रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें कि मतलब हम पूरी किताब नहीं पढ़ना, बस मुझे रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना। देखिए, आपका जो भी सिलेबस है, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में आपको बस वो दोहराना नहीं है, ठीक है। उसके बारे में समझना है, ठीक है। पहले समझ लिए, मतलब आपको याद करना, माइंड में हो गया ना। अब क्या करना, आपको कोई कॉपी उठाना, ठीक है। जितना आपका उसका मान लीजिए आप किताब पढ़ते होगा, ठीक है ना। किताब के पीछे आपका क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ लिए हो, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जब खत्म होने ना, उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर आपको लिखना होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पहले लिख लो, अब उसमें जब जाने वाला टाइम मतलब कल परीक्षा है, ठीक है। आज आप क्या करो कि आप पूरा मतलब से जितना भी किताब का मतलब क्वेश्चन है ना, मतलब चैप्टर 1 का, उसका आपका पूरा रिवीजन करना हमारा, ठीक है ना। मतलब क्यों, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको इसको आंसर मालूम हो, आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। मतलब आपको कहीं कॉपी लेना, उस पर क्वेश्चन पढ़ कर उसका आंसर लिखना, आप मिलाना सही है कि नहीं। इस टाइप का क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक है। और मेन टॉपिक का फार्मूला याद करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का मतलब आपका मैथ होगा, ठीक है। मैथ का फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, ठीक ना। ये सब कोई जानता है कि बिना फार्मूला का हल नहीं होता है कुछ भी क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको क्या करना, महत्वपूर्ण टॉपिक जो मतलब डेंजर टॉपिक होगा ना, उसको आपको याद करना, मतलब कहीं लिख दोगे तो आपका दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए, अगर आप पढ़ोगे मतलब आप खाली बस देखोगे किताब को, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि आप बस पढ़ते नहीं हैं ना, लिखते हैं, बस क्या करते हैं, देखते हैं। देख लिए, हाँ हो गया, देख लिए, बस इतना नहीं काम करना। आपको क्या करना होगा ना, आपको देख लिए उसके बाद क्या लिख दीजिए। आप देखने के बाद जो देखे होगे उसको डायरेक्ट कहीं लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होता है, आपका माइंड ना एकदम बढ़िया से मतलब याद रखता है लंबे समय तक, ठीक ना। इस आपका कॉन्सेप्ट आपका कहीं भूलेगा नहीं, ठीक ना। मतलब भूलेगा नहीं, अभी नहीं भूलेगा, ठीक है। फिलहाल में आपको उसका रिवीजन करते जाओगे, मतलब 10 दिन 4 दिन 5 दिन बाद रिवीजन करोगे ना, जो याद किए हो उसको और याद करते करते कम कम से लंबे समय तक आपको याद होगा, ठीक ना। मैं क्या कहूँ, रिवीजन टॉपिक पर जो आपको फार्मूला है वो इसको याद करना है, ठीक है। हाँ, और जो क्वेश्चन दिखेगा उसको याद कर लो, ठीक है। और इससे भी ना हो तो आप यूट्यूब में सर्च करो, ठीक है ना। मतलब आपको इसमें बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, मतलब जिसका भी कोई चैनल, बहुत चैनल है, ठीक है ना। उस चैनल पर आप जाकर सर्च कर सकते हो जो आपका टॉपिक पे आने वाला है, ठीक है। वो आप पहले से बताते हैं लोग, हाँ क्या क्या आने वाला है, मतलब उसमें से आ भी सकता है, ठीक है। मतलब 4 एग्जाम बताएंगे उसमें से कोई एक आ सकता है, ठीक ना। पहला नियम यही है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप टॉपिक क्या है, टॉपिक है सिंपल पेपर, ठीक है। आपको वो सिंपल पेपर क्या है, ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस सिंपल पेपर उसे कहते हैं, मतलब जो पिछला प्राइवेट मतलब जो पिछला जो आपको दे चुके पेपर, जो 10 का मतलब दे दिया पेपर, या आप 11th या 12th में हो गए। अगर आप 12th में हो तो आप 11th का देखिए, मतलब ठीक है, मतलब 12th का ही देखिएगा, ठीक है। अगर आप 10 में तो 10 ही का देखिएगा, मतलब पिछला वाला, ठीक है। मतलब पिछला मतलब आप 2024 चल रहा है ना, फिलहाल में 2024 आप 2023 का देख लीजिएगा, आप इसका 2022 का देख लीजिएगा।
आप मतलब क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का, ठीक है, उसमें या क्लास 12th का, ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या आया, ठीक, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसका रिवीजन करने के बाद क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, आप महत्वपूर्ण जान जाओगे हाँ क्या क्या आने वाला हो सकता है, ठीक है। इसको आपका मतलब माइंड कॉन्सेप्ट जान जाएगा हाँ ये आने वाला है, आपको इसको रट लेना है, ठीक है। मतलब जो रिवीजन भी कर दी उसमें एक आध भी आ भी सकता है आपको, ठीक ना। मतलब जो पिछला वाला पेपर होता है ना उसको रिवीजन करना है आपको, ठीक है, यही होता है सैम्पल पेपर, ठीक है। और जो नॉर्मल पेपर आप दिए होगे मतलब ये आदिवासी है, ये वाला होता है ना वार्षिक वाला, ये आप जो दिए होगे ना उस पर सैम्पल पेपर होता है, ठीक है। मतलब समान पेपर होता है, मतलब उसमें कोई महत्व नहीं होता, आप जानते होगा, बस उसको आपको क्या रिवीजन करना है, ठीक है। और क्या होता है यूट्यूब में आप क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें यूट्यूब में बताया ना पहला वाला टॉपिक में कि यूट्यूब में सर्च करो टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। उस टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, सैम्पल पेपर देख क्वेश्चन देख सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन आपको मालूम है वो क्वेश्चन बताते हैं, आपको उसको आंसर देना है, उसका नहीं दे पाओ तो वो 5 सेकंड के अंदर आंसर देगा, ठीक है। मतलब जो आपको पढ़ाने वाला होगा, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है। इस आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है अच्छा से, आपको टॉपर बनना है तब। चलिए स्टेप 3 देखते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों हम लोग को तीसरा क्या है, प्लान और नोट्स, ठीक है। अब बोलो प्लान, आप प्लान नहीं बनाओगे ना तो आप परीक्षा में टॉप नहीं बन पाओगे, ये मैं निश्चित कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बोलो प्लान कैसे बनाए, आप प्लान यही जानते हो ना, प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मतलब आपको सोचना है मतलब कल हमको क्या करना होगा, ठीक है, उसको प्लान मतलब कितने घंटे में क्या, मतलब बहुविकल्पी होता है ना, बहुविकल्पी आपको सोचना है कितने मिनट में दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब पहले क्या दूंगा, प्लान बनाना आपको, पहले क्या मतलब क्या क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। अगर आप जब बहुत हो जाते हैं क्या होता है, जब परीक्षा जब पेपर मिलता है ना क्या करते हैं सब सोचने लगते हैं, ठीक है, पहले क्या क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन का हल निकालना है, ठीक है। पहले मान लीजिए पहले नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं बना तो सोचने लगते हैं, बहुत गलती बातें यही करते हैं, ठीक है। मैं भी क्लास 10th में हुई, ठीक है ना, इसलिए मुझे मालूम है, मतलब पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उससे मेरा माइंड में अच्छा से आ रहा है, ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ना था पहले, इसको बता लेता तब बताएंगे आपको, ठीक है, मेरा अपने बारे में, ठीक है। मैं बोला प्लान और नोट्स, ठीक है। अब प्लान नोट्स कैसे आपको मालूम होगा, ठीक है। प्लान हम क्या है ना बनाने के लिए, बहुत बच्चे क्या होते हैं जाते हैं, जब यहाँ जाते हैं पेपर देने जाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं पेपर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का हल निकालते हैं, बस सोचने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, वो सोचने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनका आगे नहीं जानना, ठीक है। वो ये नहीं जानते किस टाइम को लिखना है, प्लान नहीं बनाते हैं। प्लान आपको ये बनाना है, अगर मुझे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मालूम है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, कल्पना कीजिए नहीं मालूम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अब क्या करूंगा, मैं पहला को छोड़ दूंगा, इसको लास्ट में लिखूंगा देखूंगा तो, ठीक है। पहले जो दूसरा का मालूम है तो दूसरा का आंसर मैं लिखूंगा, ठीक है। मतलब दूसरा मालूम है तो दूसरा का आंसर लिख दूंगा। अगर दूसरा भी नहीं मालूम है तो तीसरा मालूम है, तीसरा लिखूंगा पहले। इस तरह क्या आपका नंबर कटेगा नहीं, आपका मतलब सब कहाँ कहाँ लिखोगे बस ये जानना है, ठीक है, आपका नंबर नहीं कभी कटेगा। वह एग्जाम जो चेक करने वाला था अब जान जाएगा कि हाँ आप कहाँ पर लिखे हो, मतलब आपका नहीं मालूम होगा पहला दूसरा तो आप लास्ट में लिखोगे जरूर, पूरा कॉपी जाएगा तो आपका पहला दूसरा मिल जाएगा। आपको घबराना नहीं है कि मुझे एक छोड़ देगा तो हमको माइनस हो जाएगा मेरा, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपका सब नंबर पूरा भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बोला हूँ ना, अब बोल रहा हूँ बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन होता है ना, 20 क्वेश्चन, पहले बहुविकल्पी का आपको नहीं हल करना है। आप बोलो कैसे, सब कोई बंदा क्या करता है बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करता है, ठीक है। आपको क्या करना, पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन हल नहीं करना है, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है। बहुविकल्पी तो लास्ट में बच्चे का आपका हो जाएगा, बच्चे क्या करना टाइम उनको नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन सोचते सोचते उनका टाइम भी गुजर जाता है। अगर आप मतलब पहले क्वेश्चन हल करना सीख जाओगे ना, मतलब क्वेश्चन पहले हल करना करो, ठीक है, तब जाकर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो उसके बाद आप बहुविकल्पी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह हमको क्या होता है तीसरा चैप्टर भी मतलब समाप्त हो गया स्टेप, ठीक है। आई होप समझ गए होगा, ठीक है। और मेरा क्या होता है, मैं फ्री फायर खेलता था, ठीक है, कम कम से 1000 बार मैं डिलीट करके ला दिया हूँ, मतलब उड़ा दिया हूँ और डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। और बोलो मैं कैसे उसको छुटकारा पा गया, ठीक है, इससे छुटकारा पा गया मैं, देखो मैं कॉन्सेप्ट जानता था, ठीक है, मुझे आदत डल गई थी, ठीक है। मोबाइल कम कम से आप मोबाइल चलाते होगा, ठीक है, आपका भी कुछ आदत होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम रील देखते हो या आदत बहुत होगा, ठीक है। मेरा आदत था फ्री फायर खेलना, ठीक है, और मैं कम कम से खेलता रहा 4 महीने लगता है, कम कम बहुत बार खेला। आज डिलीट किया, आज हम कम कम से 2 घंटा या 3 घंटा खेलता था, ठीक है, उसका मन आता था डिलीट कर देता, फिर से कल डाउनलोड करता, फिर से डिलीट करता, ठीक है, ये मेरा आदत बन चुकी है डेली के प्रति, ठीक है। अब बोलो मैं कहाँ से डाउनलोड करता, आप जानते हो कि मैं 1.5 GB से आपके मोबाइल मिलता है ना, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके वहाँ से खेलता था, ठीक है। मेरी आदत लत लग गई थी ना कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, 1 मिनट तक मैंने उस घर पर नहीं पढ़ता था, ठीक है ना।
अब क्या हुआ, मैं लगातार कम कम से सुबह उठता है 3 बजे से 5 बजे लगातार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है जितना भी बता रहे हैं सब स्टेप का मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। इस सब मुझे ये सब मालूम है मुझे किसका करना है, ठीक है। आज मेरा टाइम मिला नहीं, अब मुझे टाइम 1 सेकंड नहीं मिलता था बस फ्री फायर खेलने में, ठीक है। आज का टाइम मिला तो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, आपको बस सोच होता है, आप सोचोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको मजबूरी समझना मुझे क्या करना क्या नहीं करना, आगे वाले पीढ़ी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आई आप समझ गए होगा, ठीक है। धन्यवाद, मैं अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है।